हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो न्यूरो साइंस है और पर्टिकुलरली अभी मेरी जो रिसर्च है वो रेम स्लीप डिप्रिवेशन के ऊपर चल रही है। सो ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। और अब फर्दर आगे इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो CSIR के अंदर आई हुई एक वैकेंसी के ऊपर है। जो इस वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली आगे बात करेंगे और क्या है ये वैकेंसी और यहाँ पर आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है CSIR में जॉब करने की, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी नीडी लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस वैकेंसी में अप्लाई करने की वो अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब आगे जो फर्दर हमारा जो टॉपिक है आज उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 केस 2023 एग्जामिनेशन के बारे में है। ये जो एग्जामिनेशन है ये पर्टिकुलरली CSIR ऑर्गेनाइज कराता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आज से लगभग 10 साल पहले इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज किए गए थे और 10 साल के बाद अब जाकर के 2023 में ये रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, जिसमें आपको जनरल, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एंड दूसरी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका E1 RC 2023-1 है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 444 यानी कि 444 यानी कि 444 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई है बाय द CSIR, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म 8 दिसंबर फ्राइडे को रिलीज किया गया था शाम को 5 बजे और इसका जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, हर तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। वो सारी प्रोसेस 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इस फॉर्म की जो फिलिंग या फिर ये जो प्रोसेस है इसको फिलिंग करने की जो लास्ट डेट है वो 12 जनवरी 2024 है। तो आपको यहाँ पर 12 जनवरी 2024 के पहले यानी कि फ्राइडे वाले दिन ही शाम को 5 बजे के पहले आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उसके बाद ये वेबसाइट का लिंक डिसेबल हो जाएगा, जिसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस होगी उसको फिल करने की जो लास्ट डेट है, फीस को सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो 14 जनवरी 2024 होगी शाम के 5 बजे तक। यानी कि फीस आप 14 जनवरी तक सबमिट कर सकते हैं और फॉर्म जो है वो आप 12 जनवरी तक ही सबमिट कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन की जो होगी वो फरवरी 2024 होगी, स्टेज 1 का एग्जामिनेशन। और जो स्टेज 2 का एग्जामिनेशन है वो आपको आगे फर्दर CSIR की वेबसाइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा, अभी इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। एडमिट कार्ड और कॉल लेटर वगैरह जो है वो आपको वो भी आगे फर्दर CSIR ही बाय द मोड ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिसेस और इवन मैसेजेस के फॉर्म में आपको वो नोटिफाई कर देंगे आगे CSIR की वेबसाइट। CSIR के बारे में जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि एक साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है जो कि 1942 में स्टैब्लिश हुआ था। एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जो कि वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर एग्जामिनेशन होता है CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन, जिसके लिए हम फर्दर इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। उसके अलावा भी कुछ एग्जामिनेशन CSIR अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के लिए कंडक्ट कराता है, जैसा कि यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए केस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, जो कि 10 साल पहले वैकेंसी आई थी। इसलिए बहुत सारे जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि मेरा चैनल अभी कुछ समय पहले ही बनाया गया है। रही बात यहाँ पर वैकेंसी और पोजीशंस की, क्वालिफिकेशंस की क्या डिटेल्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको यूनिवर्सिटी डिग्री दी गई है, यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात है तो 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। ग्रुप बी की गेजेटेड पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 76 है सेक्शन ऑफिसर के लिए। ये एक गेजेटेड पोस्ट है तो आप एक गेजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूट होंगे। सैलरी की अगर हम बात करें तो एक हैंडसम सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। 47,600 रुपीज़ से लेकर के 1,51,000 तक के बीच का पे स्केल है। ये आपका सैलरी बैंड होगा, पे बैंड होगा। तो ये आपका एक
हैंडसम सैलरी है जिसको आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन और पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपीज़ का पे बैंड है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 368 है। बैचलर्स डिग्री यहाँ पर भी चाहिए। और ये जो पोस्ट है ये आपकी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दोनों ही ग्रुप बी की पोस्ट है, लेकिन सेक्शन ऑफिसर आपका गेजेटेड पोस्ट होती है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपकी नॉन गेजेटेड होती है, यानी कि आप एक गेजेटेड ऑफिसर का दर्जा नहीं पाएंगे। एज लिमिट की बात है तो यहाँ पर भी आपको 33 इयर्स का एज लिमिट दिया गया है। फर्दर अगर आप किसी कैटेगरी से जो कि अदर दैन जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन केस एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, इस एग्जामिनेशन की फीस आपकी 500 रुपीज़ है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रैदर दैन अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस और ब्रेकअप ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। काफ़ी डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें आपको 3 स्टेजेस होंगे। पेपर 1 आपका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का होगा। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होंगे। 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा। पेपर 2 है ये आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। ये जो पेपर है ये आपका 200 मार्क्स का होगा और 2.5 आवर्स का या 150 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा फॉर द पेपर 2। और पेपर 3 की जहाँ तक बात है तो उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको ऐसे, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग ये सब करनी होगी। अगर आप पेपर 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं, पेपर 1 और 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो अगर आप सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। वहीं पर अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि दोनों 100 मार्क्स के होंगे। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिलेबस आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट इवेंट्स, नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिया है, 100 मार्क्स के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का सिलेबस यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम 50 मार्क्स का पेपर होगा, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पेपर 1 टोटल 150 मार्क्स का है और पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का सारा यहाँ पर ब्रेकअप दिया है। 20-25 मार्क्स के आपके पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर है। पेपर 3 जो है आपका इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये आपका 100 मार्क्स का है, तो ये भी आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ सिटीज़ हैं जो जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा आगे फर्दर। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन केस 2023 एग्जामिनेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSIR। तो CSIR के अंदर एक गवर्नमेंट वैकेंसी आई हुई है जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 444 है। इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।